रूल नंबर 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। लेखक के विचार। अपनी शक्ति और ऊर्जा को सबसे मजबूत बिंदु पर केंद्रित करें। बहुत सी खानों को थोड़ा थोड़ा खोदने की कोशिश करने की बजाय एक ही समृद्ध खान को गहराई तक खोदने से ज़्यादा फायदा होता है। केंद्रित प्रयासों की जीत होती है और निखरे हुए प्रयासों की हार होती है। अपनी प्रगति के लिए शक्ति के स्रोतों की तलाश करते समय एक मुख्य संरक्षक खोजें। ऐसी मोटी गाय जो आपको लंबे समय तक दूध देती रहे। दुनिया विभाजित है। यह विभाजन महामारी की तरह फैला है। देशों में, राजनीतिक समूहों में, परिवारों में, यहाँ तक कि व्यक्तियों में भी हम सब बुरी तरह से विभाजित अवस्था में हैं और अपने मस्तिष्क को किसी एक दिशा में स्थिर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हजारों दिशाओं में भटकता रहता है। आधुनिक दुनिया का संघर्ष का स्तर पहले से बहुत ऊंचा है और हमने इसे अपने जीवन में उतार लिया है। समाधान खुद के भीतर वापस लौटना, अतीत में विचार और कार्य के अधिक एकाग्र रूपों की तरफ वापस लौटना। नेपोलियन जानता था कि अपनी शक्तियों को दुश्मन के सबसे कमजोर हिस्से पर केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। यही युद्ध के मैदान में उसकी सफलता का रहस्य था। उसकी इच्छा शक्ति और उसका मस्तिष्क दोनों ही इस अवधारणा के अनुरूप ढले हुए थे। एक उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित मानसिकता, एक ही लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता। विचलित मनोदशा वाले और कम एकाग्र लोगों के खिलाफ इन गुणों का प्रयोग उसी तरह का प्रभाव डालता है जिस तरह कोई तीर हर बार अपने निशाने पर पहुंचता है और दुश्मन घबरा जाता है। कैसेनोवा ने अपने जीवन में अपनी सफलता का राज यह बताया था कि उनमें एक लक्ष्य पर केंद्रित रहने की योग्यता थी। वे एकाग्रता से अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करते थे जब तक कि वे उसे हासिल कर लें। जिन महिलाओं को वे पाना चाहते थे वे पूरी तरह से उनके पीछे पड़ जाते थे। इसी वजह से वे इतने मनमोहक लगते और सफल होते थे। जब कोई महिला कुछ हफ्ते या महीने तक उनके प्रभाव क्षेत्र में रहती थी तो वे किसी दूसरी चीज के बारे में सोचते तक नहीं थे। जब उन्हें वेनिस की एक जेल में बंद कर दिया गया जहां से कोई कैदी पहले कभी नहीं भागा था, तो उन्होंने हर दिन अपने मस्तिष्क को वहां से भागने के लक्ष्य पर केंद्रित किया। उन्होंने महीनों तक सुरंग खोदी, लेकिन तभी उनकी काल कोठरी बदल दी गई। उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन इससे वे हताश नहीं हुए। वे लगन से अपने लक्ष्य की दिशा में मेहनत करते रहे और अंततः भागने में कामयाब हो ही गए। उन्होंने बाद में लिखा, मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है जब कोई इंसान अपने दिमाग में कोई चीज ठान लेता है और उसकी योजना पर अमल करने में पूरी तरह से जुट जाता है तो वह अवश्य सफल होता है, चाहे राह में कितनी ही बाधाएं क्यों न हो। वह इंसान चाहे तो महामंत्री या पोप भी बन सकता है। शक्ति की दुनिया में आपको लगातार अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों की मदद जरूरत होगी। मूर्ख आदमी एक से दूसरे व्यक्ति की तरफ भटकता रहता है और यह मानता है कि वह ज्यादा लोगों से संपर्क करके सफल हो जाएगा। बहरहाल अगर आप शक्ति के किसी एक अच्छे स्रोत से जुड़ जाए तो एकाग्रता के नियम से बहुत सी ऊर्जा बचती है और ज्यादा शक्ति भी हासिल होती है। वैज्ञानिक निकोलाई टेस्ला इसी कारण बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने किसी एक संरक्षण की सेवा न करके अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। जब जेपी मॉर्गन ने उनके सामने एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। अंततः टेस्ला की स्वतंत्रता का परिणाम यह हुआ कि वे किसी एक संरक्षक पर निर्भर नहीं रह सकते थे, बल्कि उन्हें हमेशा दर्जन भर संरक्षण खोजने पड़ते थे। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एक संरक्षक आपकी वफादारी की सराहना करता है और आपकी सेवाओं पर निर्भर हो जाता है। आगे चलकर मालिक सेवक की सेवा करने लगता है।
अंतिम विश्लेषण में शक्ति हमेशा एकाग्रता में निहित होती है। हर संगठन में एक छोटा समूह है कि शक्ति का संचालन करता है और अक्सर वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पदनाम नहीं होते। आपको ये पता लगाना चाहिए कि बागडोर किसके हाथ में है, पर्दे के पीछे असली निर्देशक कौन है। रिचलियू 17वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के राजनीतिक परिदृश्य के तरक्की करना चाहते थे। उन्हें पता चला कि महत्वपूर्ण निर्णय सम्राट लुई 13वें नहीं बल्कि उनकी मां लेती थी। इसलिए वे लुई 13वें की मां के साथ जुड़ गए और दरबारियों की जमात को भेजते हुए सबसे ऊपर पहुंच गए। एक जगह की खुदाई में ही पर्याप्त तेल निकल जाएगा, इससे आप जिंदगी भर दौलतमंद और शक्तिशाली बन जाएंगे।